वेलकम मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। मैं हूं कार बगाउल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शोबिस जर्नलिस्ट मोइन इकबाल। मोइन, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये इस्लामी जमहूरिया है, इस्लामी माशरा है, इस्लामी सोसाइटी है। आज हम बात करते हैं इस इस्लामी माशरे में शोबिस का किरदार और शोबिस की वो शख्सियात जिन्होंने बज़ाहिर तो हमें बड़ा एक पॉजिटिव इमेज दिखाया, बज़ाहिर तो हमें बड़ी 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 बातें की, बज़ाहिर तो हमें अखलाकियात का दर्द दिया। हकीकत में उन्होंने क्या किया। एक टिकटॉकर है जिनकी मिलियंस में फॉलोइंग है, जन्नत मिर्जा। जन्नत मिर्जा की बहन की शादी हुई। वो शादी कैसी थी? मोइन उस शादी में शरीक हुए। इन्होंने उस शादी के सारी चीजें जो है वो आज हमारे सामने रखेंगे। मोइन, क्या अपडेट्स है? वकार भाई, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना खतरनाक है कि आजकल जिसके पास मोबाइल है वो खुद अपना यूट्यूबर भी है, मेन स्क्रीन मीडिया भी, और हर चीज की पावर उसके हाथ, सल्तनत है सर उसके पास। हुआ यूं मामलात यूं हुए कि इनकी बहन की मतलब 2 दफा एंगेजमेंट टूट चुकी है, तीसरी दफा जन्नत की सैर की, बेसिकली जन्नत मिर्जा की जो बहन है सैर मिर्जा, एक वीडियो बहुत रोटेट कर रही है। जन्नत मिर्जा डांस कर रही है, मेहंदी का इवेंट है, पीछे बने ने शराब की बोतल पकड़ी है। ये इस इस्लामी माशरे में वैसे मुझे ये बताएं कि ये शराब बड़ी कम मिलती है या ये बड़ी कलील मिकदार में मिलती है या चलती है इस तरह की पार्टीज में? क्योंकि आप तो शोबिस की पार्टीज में जाते रहते हैं। यार, हमारे मुल्क में ना जिस चीज को कहते हैं ना हराम करार दिया वो सबसे ज्यादा यूज होती है। तो मैं अफसोस के साथ भी कहूंगा और खड़े होकर भी बात बोलूंगा कि हमारे यहाँ जितने भी हाई फाई पार्टियां हो रही है ना, अब ये चीजें आम होगी। तो जन्नत मिर्जा की जो बहन की शादी थी उसमें कोई शख्स इंडिविजुअली बोतल लेके आया हो सकता है ना? देखें वकार भाई, एक छोटी सी बात है, आप और मेरे घरों की शादियां होंगी ना, कहीं टेंट लगा होगा तो हम कहेंगे मोहल्ले वाले घुस गए, चलो घुस गए। जो ये हाई फाई शादियां होती है ना, इनमें आपके पास इन्विटेशन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये गेट पे चेक होता है। ठीक है, अगर आप कहीं पे जा रहे हो। और दूसरी बात ये, जब रात की पार्टियां हो रही होती हैं, आपको पता है घर वाले नाच गाना कर रहे होते हैं, तो वहां पर वही लोग मौजूद होते हैं जो उनके चाहने वाले और अपने होते हैं। अब जन्नत मिर्जा बहुत फेमस है, वो नो डाउट। टिकटॉक पे 11 मिलियन ज्यादा से फॉलोअर्स हैं, इनकी बहुत ज्यादा हाइप भी है। इनकी बहन खुद यूट्यूब चलाती है, जिनकी सैर मिर्जा की शादी हो रही है, 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। अब ये जब वीडियो उठी ना, लोगों ने उससे पहले बहुत दुआएं दी थी, मगर लोगों ने कहा यार, जहां पर हमारे मुल्क में माँ बहन बेटियां या गरीब लोग रोटी के लिए तरह से, वहां पर पे उड़ा रहे पी रहे, वहां पर तो आप भी चाह रहे हैं। बहरहाल चले, ये इनका एक पर्सनल मैटर था। इस शादी थी तो वहां शराब पिए, वो नीम परखना डांस पर्सनल मैटर तब आपका होता है वकार जब आप अपने तक रखें, जब आप उसको अपने YouTube पे शेयर करेंगे, जब आप टिकटॉक पे शेयर करेंगे, और जब ये भी है कि आप एक ऐसा ट्रेंड वायरल कर रहे हैं जहां पे आपकी मिलियंस में फॉलोइंग है, वो इस चीज की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। बहरहाल पाकिस्तान में ये होता है, और बदकिस्मती से आज भी आप किसी अच्छे होटल में चले जाएं, वहां भी आपको ये सारी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। शोबिस में क्या हो रहा है? शोबिस की दुनिया में आजकल चल क्या रहा है? बहुत दिनों से कोई अपडेट नहीं दी हमने। यार, शोबिस में बहुत कुछ चल रहा है। वहाज और सजल अली का बहुत रोमांटिक फोटोशूट आया है। कुछ लोग कह रहे हैं कॉपी करने की कोशिश की गई है, मगर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है। अगर काम के लिए कंपेयर करें वहाज और सजल का फोटोशूट और वहाज और यमुना का फोटोशूट, तो क्या रेट करेंगे यार? 10 आउट ऑफ। अगर यमुना और वहाज का करें, मीरब और मुर्तसिम की वैसी दुनिया दीवानी है। उनके फोटोशूट की तो मैं बात नहीं करूंगा। लोग ये कहेंगे शायद मैं यमुना की तारीफ करूं, मगर लोग खुद ये बात करते हैं जिन्होंने देखा है, वो कहते हैं कि 99% यमुना का। आप कंपेयर थोड़ा सा करते हैं, ठीक है? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इनका फोटोशूट आया वहाज और सजल का आया 4 दिन पहले, ठीक है? और डिफरेंट लोकेशंस पर, डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट अंदाज में फोटोशूट आया। अब वो फोटोशूट बहुत वायरल हुआ, बांग्लादेश में देखा गया, इंडिया में देखा गया, नेपाल में देखा गया, पसंद किया गया, ठीक है? जहां पर रिजेक्ट किया गया वहां पसंद भी किया गया। मैं पॉजिटिव लिहाज से बात कर रहा हूँ। वहीं पे एक फोटोशूट आया यमुना और वहाज का, जो आज से 2 महीने पहले था। ईदवा का फोटोशूट सबने देखा था, मैगजीन का वो था, वेस्टर्न स्टाइल में हुआ था। उसके 7 ममालिक में ट्रेंड चले थे। अच्छा। और वो अभी तक 19 मिलियन से क्रॉस कर चुका है। उसके ऊपर लोग अभी भी पिक्चर लगा के, मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ कि जहां जहां आपके एशियाई लोग रहते हैं, उर्दू बोलने वाले, समझने वाले, वो यमुना और वहाज को जानते भी हैं और पसंद भी करते हैं। इज इट ट्रू? बिल्कुल। ये छोड़ें जी, सबसे बड़ी मिसाल रखने लगा हूं, कोई बंदा जाके चेक भी करना चाहे तो चेक कर सकता है। मैं भी जो मिसाल देने लग रहा हूँ, गूगल आपका मौजूद है,
सबसे ज्यादा 2023 और 24 में जो सर्चेज हुई हैं वो यमुना और वहाज की हुई हैं। और क्या हुआ, यमुना वहाज टुगेदर, इनका नया ड्रामा कौन सा आ रहा है, नया फोटोशूट कौन सा आ रहा है। मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ, मैं एक चीज काफी अरसे से नोट कर रहा हूँ, अगर यमुना और वहाज का फोटोशूट होगा या उनके टॉपिक पे कोई वीडियो बनाएंगे तो नीचे उनकी शादी के लिए बड़े लोग इल्तिजाएं कर रहे होते हैं कि यमुना और वहाज शादी कर लें, ये इनकी जोड़ी बड़ी अच्छी है। और नो डाउट के जब भी ड्रामों में हमने अक्सर देखा है कि एक कपल सामने आता है और उसे घर पे जराई मिलती है, वो किरदार लोगों को अच्छे लगते हैं, हालांकि पर्सनल लाइफ में वो शायद बिल्कुल ही डिफरेंट हो, पर्सनल लाइफ में शायद उन्होंने सोचा भी ना हो ऐसा, मगर लोग उनको उस नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। तो क्या अब आप समझते हैं कि इनकी शादी के हवाले से ये जो लोगों की ख्वाहिशें हैं, ये ख्वाहिशें कभी पूरी हो सकती अगर ये ख्वाहिशें तब होती ना जब वह हाज शादीशुदा ना होता। एक खूबसूरत उनकी बेटी है, एक उनकी मिसेज है सना वहाज, जो भी है, ठीक है, फैमिली मैटर पे हम नहीं जाते, मगर ये बात भी सच है कि यमुना ने जिस दिन शादी कर ली उसका कैरियर कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, 90% लोग भी एक बड़ी मशहूर एक जोक है कि कोई शख्स था, उसने ड्रामे में वो अपनी असल बीवी के साथ किरदार में आया और वहां पर उन्होंने तलाक दे दी। तो उसके बाद बहस छिड़ गई कि ये अपनी असल बीवी के साथ ड्रामे में मियां और बीवी थे, क्योंकि उनकी हकीकी वाइफ के साथ वो जो ड्रामा शूट कर रहे थे उसमें किरदार भी उनकी जो वाइफ थी वो भी उनकी हकीकी वाइफ थी। तो उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी और तलाक एग्जैक्ट 3 तरह से दी। तो बहस छिड़ गई कि ये तलाक हो गई या नहीं। और एक और मजे की बात इसमें, यहाँ पर मैं आपको एक बैड ऐड करना चाहूंगा। हुआ बेसिकली सजल अली और वहाज अली का फोटोशूट, लोगों ने क्या किया, सजल को क्रॉप किया, यमुना के साथ तस्वीरें लगा क्या दिया, यमुना और वहाज का फोटोशूट। उन्होंने इस तरह किया कि जब तलाक हो गई तो बड़ी बहस छिड़ गई, उलमा इकराम फतवे देने शुरू हो गए, अखबारों में इस पे बयान लगने शुरू हो गए कि ये जोड़ा अब इनकी तलाक हो गई है, इस पे मसले पूछे जाने लगे। तो एक और किरदार थे वो सामने आया और उन्होंने कहा कि यार उनकी तो चला तलाक हुई ना हुई, मैंने बहुत सी उनके साथ ना निकाह भी कबूल है किया है पूरे शरीय तरीके से, तो मुझे बता दिया जाए मेरा निकाह हुआ है या नहीं हुआ। यमुना और वहाज के साथ सेम यही हो रहा है कि अगर इनके किसी ड्रामे में ये कपल सामने आए, क्योंकि आप तेरे बिन सीजन 2 भी आने वाला है, वहां भी ये कपल होंगे, तो इन्हें लोग हकीकत में वही समझते हैं कि इनका निकाह हो चुका है या हो जाएगा या होना चाहिए। मगर मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये ड्रामों की दुनिया है, ये शोबिस की दुनिया है। बेशक जितने मर्जी अच्छे दोस्त हों, जिंदगी बहुत लंबी होती है और जिंदगी बहुत तल्ख और बहुत डिफरेंट होती है। जो आप लोग इमेजिन करते हैं या देखते हैं या सोचते हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग ख्वाहिश करें कि यमुना और वहाज शादी कर लें। वो शादी की बात तो काटूंगा मैं यहाँ पर, खैर शादी की बात तो बहुत होगी। तेरे बिन सीजन 2 से पहले हम तेरे बिन पे आ जाते हैं। ड्रामा खत्म हुए 1.5 साल हो गया, एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया यूट्यूब की हिस्ट्री पे यार, 5 बिलियन व्यूज तेरे बिन सीजन 1 लोग अभी भी देख रहे हैं। और ये सर्च के हिसाब से है कि भाई हमारा भी ये है ना कि हम यार एक न्यूज देख लेते हैं या एक गाना, उसके एनालिटिक्स देखना पड़ता है, 10 दफा गाना सुन लेंगे तो हम बोर हो जाएंगे। एग्जैक्टली कोई मूवी आई कि दूसरी दफा देखने का दिल नहीं करेगा। तेरे बिन वाइट ड्रामा करार दिया गया जिसको लोगों ने 10-10 दफा देखा है और अभी भी लोग देख रहे हैं। आपको लगता है कि जो तेरे बिन सीजन 2 है वो आपने तो खबर दी थी वो अब तक रिलीज हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं, कब हो रहा है? यार तेरे बिन सीजन 2 रिलीज होना चाहिए था, मगर अब्दुल्ला कदवानी की एक जियो की टीम भी आई थी। हाँ, जियो की टीम की वजह से एक तो आ गया रमजान, दूसरा पहले ने अब मूवी रिलीज की उसके लिए क्या कहते हैं शूट्स के लिए और प्रमोशंस के लिए यमुना ज्यादा बिजी थी। आपको पता है दूसरे महीने तक यमुना ज्यादा बिजी थी। उससे पहले हमारे वहाज माया अली के साथ सुन मेरे दिल का शूट हो रहा था, जो खरीरुर रहमान का बहुत बड़ा ड्रामा आ रहा है, ठीक है, उसमें वो बिजी थे। अब वह 2 दिन रह गए उस शूट से फ्री होने में। जब वहाज फ्री होगा, आपको पता है ड्रामा शूट तब होगा जब उसकी टीम के मेन किरदार फ्री अवेलेबल हो। एग्जैक्टली। जब हमारी उनसे टीम के साथ बात हुई तो उन्होंने सिर्फ ये वजूहत हमारे सामने रखी। उन्होंने कहा एक जगह यमुना बिजी है, एक जगह वहाज बिजी है, एक जगह जो सबीन फरूक है वो बिजी है, एक जगह भूषण अंसारी बिजी है। जब पूरी टीम ही बिजी है तो हम शूट किस चीज का शुरू करें? तो अब तेरे बिन सीजन 2 कब तक आ रहा है? कोई अभी टाइम है, क्योंकि 2 दिनों के बाद जो अभी तक लेटेस्ट खबर मिली है इसका मार्च में शूट शुरू होगा और सोशल मीडिया का दौर है, वीडियोस आ जाएंगी मंजर यहाँ। यमुना का एक और फोटोशूट हुआ, ठीक है, बहुत वायरल है। उसके हवाले से आखिर में हमें थोड़ी सी मेरे ऑडियंस को बता दें कि उस फोटोशूट का क्या चल रहा है। सफायर ब्रांड के लिए हुआ है, क्लिप्स वायरल हुए हैं और अभी तक ट्रेंडिंग में जा रहा है। 2 दिन पहले रिलीज किया गया है। यमुना जादी और मतलब उसके जो लुक्स थे जो सरा के उसमें किया है इन्होंने, उस पे ले गए। अभी तक लॉन का ये फोटोशूट हुआ है, ठीक है।
मिलियंस पे जा चुका है, लोग देख रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इसकी स्टोरी को लेके बांग्लादेश नेपाल में ट्रेंड चलना शुरू हो गए और आगे आने वाले दिनों में आपको पता है इनके वीडियोस क्लिप्स। एक चीज बताए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि यमुना जैसे अदाकारों को यमुना ना भी रखें, आप इन अदाकारों को शोबिस में एक अपना पाकिस्तान का पीस एम्बेसडर, शोबिस एम्बेसडर बना के दुनिया में भेजें, जिस तरह यमुना की आप बता रहे हैं जहां जहां एशियाई लोग रहते हैं उन तमाम ममालिक में बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग पाई। यार एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर इससे समझने वाले और सुनने वाले समझे, शौकत खानम फंड के लिए यमुना दादी 5 मुल्कों में गई थी जी, ठीक है। 5 मुल्कों में जब गई हैं, उनका इस्तकबाल कर से लेके होटल में उन लोगों ने तस्वीरें खिंचवाई, अपने अपने कॉमेंट्स किए कि जैसी बंदी हमें नहीं मिली। अगर हम लोग इस तरह के काम करेंगे तो हमारे मुल्क की शोबिस तो प्रमोट होगी, पाकिस्तान का नाम भी बड़ा होगा। बहरहाल आखिर में आप लोगों के पास एक सवाल छोड़े जाते हैं, यमुना को आप पसंद तो करते हैं, उनके ड्रामे तो देखते हैं, क्या आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यमुना जैदी या वहाद जली को अपना शोबिस का एम्बेसडर, पीस एम्बेसडर बनाकर पूरी दुनिया में भेजें, ताकि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव चेहरा, पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने आए और पाकिस्तान के हवाले से जो दुनिया राय रखती है वो उनकी राय बदले और पता चले कि यहाँ पर सिर्फ मार कुटाई, धांधली, वोट चोरी, इंसानियत के हकूक, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होती, बल्कि यहाँ पर टैलेंट भी है और टैलेंट भी ऐसा कि जिसे पूरी दुनिया देखना चाहती है। और एक सवाल जाते जाते लाजमी बताइएगा कि वैसे तो ड्रामाज आप देख रहे होंगे इन दिनों में, आपको कौन सा ड्रामा पसंद है? क्योंकि यमुना और वहाज का ड्रामा आने में अभी तो टाइम है, मगर आप इन दिनों में कौन सा ड्रामा और किस किरदार की वजह से पसंद है? हाँ लाजमी बताइएगा, हम उसकी डिटेल भी आपके सामने रखेंगे, गलतियां हैं क्या है, कोई नए टॉपिक से रिव्यू भी करेंगे। तब तक ले इजाजत दीजिए मुझे और वकार को। अल्लाह हाफिज। बहुत